जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सभी श्रद्धालु आत्माओं का इस आध्यात्मिक यात्रा में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर मनन करने जा रहे हैं जो हर हृदय को स्पर्श करता है। सबसे पहले, यदि यह वाणी आपके अंतर्मन को छू जाए तो हमारे इस प्रयास को समर्थन दें। इस आध्यात्मिक उड़ान को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। अब आइए मन की गहराइयों में उतरते हैं। एक प्रश्न जो हर किसी के हृदय में कभी न कभी अवश्य उठता है, अच्छा समय कब आएगा? कभी जीवन में विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है, कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि मन निराशा के अंधकार में डूब जाता है। चारों ओर केवल अंधकार दिखाई देता है और तब मन मौन होकर बस इतना पूछता है, हे प्रभु, मेरा अच्छा समय कब आएगा? लेकिन क्या तुम जानते हो, श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा है, जो धैर्य नहीं छोड़ता, जो श्रद्धा और विश्वास से अपने कर्म में लगा रहता है, उसके लिए अच्छा समय आना सुनिश्चित है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन टूट चुका था, जब उसे सब कुछ खोया हुआ प्रतीत हो रहा था, तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, काल चक्र सदा गतिशील रहता है। आज जो दुख है, कल वही सुख बन जाएगा। यह जीवन का नियम है। न दुख स्थायी है, न सुख। दोनों आएंगे और जाएंगे, लेकिन जो मुझे समर्पित होकर अपने कर्म करता है, उसका कल्याण निश्चित है। अब एक कथा सुनो। प्राचीन समय में देवदत्त नाम का एक निर्धन ब्राह्मण था। वह ईमानदार था, श्रद्धावान था, कर्मठ था, लेकिन जीवन उसे बार बार कठिनाइयों में डालता रहा। कभी अन्न का संकट, कभी बीमारी, कभी अपमान। लोग उस पर हंसते थे, कहते थे, तेरा भगवान तुझे देखता भी नहीं, छोड़ दे यह पूजा पाठ। लेकिन देवदत्त मुस्कुराता और कहता, भगवान सब देख रहे हैं, मेरा अच्छा समय आएगा, मैं अपना धर्म निभाता रहूंगा। और वही हुआ। एक वर्ष गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूखे थे, खेत सूख चुके थे। उसी समय एक साधु देवदत्त के घर आया। वह संतुष्ट हुआ और एक बीज दिया जो थोड़े से जल में भी फलता फूलता था। देवदत्त का खेत हरा भरा हो गया। लोग जो कभी उस पर हंसते थे, अब उसी के पास सहायता मांगने आए। उसने किसी को नहीं ठुकराया, बल्कि विनम्रता से कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरा अच्छा समय अवश्य आएगा। यह कथा श्री कृष्ण की उसी सीख को दोहराती है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जो श्रद्धा और धैर्य से प्रतीक्षा करता है, उसे अच्छा समय अवश्य मिलता है। लेकिन जो बीच मार्ग में ही हार मान लेता है, जो मुझसे विश्वास हटा लेता है, वह अपनी ही विजय से स्वयं को वंचित कर लेता है। गीता में मैंने कहा है, माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे समस्त पापों को हर लूंगा, तुम्हें मुक्त कर दूंगा। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे, जब भी सब मार्ग बंद प्रतीत हो, तब आंखें बंद करो और अंतर्मन से पुकारो, हे श्री कृष्ण, मैं तेरी शरण में हूं। और उस पल से चमत्कार आरंभ हो जाएगा, ऐसा चमत्कार जो तुम्हारी कल्पना से भी परे होगा। एक और प्रसंग सुनो। महाभारत के समय द्रौपदी का चीर हर लिया जा रहा था। उसने पहले अपने बल पर भरोसा किया, फिर अपने पतियों पर, लेकिन जब चारों ओर से निराशा मिली, तब उसने दोनों हाथ उठाकर पुकारा, हे कृष्ण, अब तुझे ही आना होगा। और उसी क्षण मैंने अपनी माया से उसका चीर बढ़ा दिया। दुशासन खींचता रहा, थक गया, लेकिन द्रौपदी की लाज बच गई। यह प्रसंग यही सिखाता है, जब कोई मुझे पूर्ण समर्पण और निष्ठा से पुकारता है, तब मैं विलंब नहीं करता। उसका अच्छा समय उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है, जब वह अपनी जीवन की डोर मेरे हाथों में सौंप देता है। इसलिए यदि आज तुम्हारा समय कठिन है, यदि तुम्हें लगता है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो जान लो, अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ श्रेष्ठ रच रहा हूं। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा धैर्य एक सुंदर भविष्य की आधारशिला रख रहे हैं। मैंने कहा है, जो मुझ में अटूट श्रद्धा रखता है, मैं उसे कभी गिरने नहीं देता। तो अगली बार जब हृदय भारी हो, जब नेत्र नम हो जाएं, तब मुस्कुरा देना और कह देना, हे श्री कृष्ण, तू है ना, क्योंकि अच्छा समय बस आने ही वाला है। अब विचार करो, यदि अर्जुन ने श्री कृष्ण पर विश्वास न किया होता, तो क्या वह महाभारत का युद्ध जीत पाता? यदि द्रौपदी ने अंतिम क्षण में समर्पण न किया होता, तो क्या उसकी लाज बचती? नहीं। इसलिए हम क्यों हार माने? हम भी उसी श्री कृष्ण की संतान हैं। हमारे भीतर भी वही प्रेम है, वही शक्ति है। हमें बस विश्वास बनाए रखना है कि मेरा अच्छा समय निश्चित रूप से आएगा, और जब वह समय आएगा तो स्वयं कहोगे, जय हो श्री कृष्ण की। जो कुछ भी हुआ वह मेरे हित के लिए हुआ। आज से एक संकल्प लो, कोई भी दुख, कोई भी कठिनाई
कोई भी रुकावट मुझे मेरे विश्वास से नहीं डिगा सकती। मैं श्री कृष्ण पर अडिग भरोसा रखूंगा, क्योंकि मेरा अच्छा समय बस आने ही वाला है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय, इन सबको संभव से देखो, तब जो कुछ भी होगा वह तुम्हारे कल्याण के लिए ही होगा। जब हम हृदय से श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो उसी क्षण हमारे भीतर का अंधकार मिटने लगता है, क्योंकि कृष्ण का नाम केवल उच्चारण नहीं, वह तो ऊर्जा है, एक दिव्य आशीर्वाद है जो जीवन की बाधाओं को शांतिपूर्वक हर लेता है। जब तक वह अच्छा समय नहीं आता तब तक हमें कैसे जीना है यह भी जानना आवश्यक है, कैसे मुस्कुराना है, कैसे भगवान पर भरोसा बनाए रखना है। गीता में मैंने कहा, हे अर्जुन, तू अपने कर्म कर और जो परिणाम आए उसे मेरा प्रसाद समझकर स्वीकार कर। सोचो, यदि हम हर परिस्थिति को ईश्वर का प्रसाद मान लें तो फिर हम दुख में भी आनंद ढूंढ सकते हैं और कठिनाई में भी कृपा देख सकते हैं। अब एक कथा सुनो। एक गांव में एक किसान था। वह अत्यंत मेहनती था, सुबह से लेकर शाम तक खेत में कार्य करता, लेकिन एक वर्ष वर्षा ही नहीं हुई। फसल सूख गई, घर में अन्न का अभाव हो गया। किंतु वह किसान प्रतिदिन मंदिर जाता, घंटी बजाता और कहता, हे नंदलाल, आज भी तेरा आभार मानता हूं। गांव वाले चकित होकर पूछते, तेरा तो सब कुछ चला गया है, तू किस बात का आभार कर रहा है? किसान मुस्कुराता और कहता, जो चला गया वह भी ईश्वर का था, जो बचा है वह भी उसी का है, और जो आएगा वह भी वही देगा। तो मैं क्यों चिंता करूं? यदि ऐसा विश्वास, ऐसी श्रद्धा हमारे भीतर आ जाए तो कोई भी कठिनाई हमें हिला नहीं सकती। याद रखो, ईश्वर कभी देर कर सकते हैं पर अंधेर नहीं। जो सच्चे मन से पुकारता है, जो सच्चे मन से प्रतीक्षा करता है, उसकी झोली एक दिन इतनी भर जाती है कि वह स्वयं भी चकित रह जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, अनन्य भाव से जो मेरी भक्ति करते हैं उनका योग और क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। जहां तुम्हारी सोच समाप्त होती है वहां से मेरी कृपा आरंभ होती है। जहां तुम्हारे हाथ खाली हो जाते हैं वहां से मैं अपनी झोली भरनी शुरू करता हूं। यदि आज जीवन में कुछ अधूरा है, कुछ खाली है, तो चिंता मत करो। यह खालीपन मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुम्हें कुछ बड़ा देना चाहता हूं, कुछ ऐसा जो तुम्हारे सपनों से भी परे हो। मैं तुम्हें वहां पहुंचाना चाहता हूं जहां से तुम पीछे मुड़कर देखो और कहो, धन्य है वे कठिनाइयां जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया। अब सोचो, यदि बीज पर मूसलाधार वर्षा न हो तो वह अंकुर कैसे फूटेगा? यदि सूर्य की तपन न हो तो वृक्ष कैसे सशक्त बनेगा? उसी प्रकार जीवन की आंधियां, तूफान तुम्हें तोड़ने नहीं आते, बल्कि तुम्हें दृढ़ बनाने आते हैं। श्री कृष्ण यही तो कहते हैं, हे अर्जुन, तू योद्धा है, रणभूमि तेरा स्थान है, तेरा कार्य युद्ध करना है, विजय मेरी कृपा से होगी। तो यदि तुम्हारा जीवन युद्ध भूमि बन जाए, चारों ओर से चुनौतियां घेर लें, तो मुस्कुराओ और मेरा स्मरण करो, क्योंकि तुम्हारी विजय पहले ही सुनिश्चित हो चुकी है। तुम्हारा कार्य है डटे रहना, श्रद्धा से लड़ते रहना। अब मैं तुमसे एक बात साझा करना चाहता हूं जो तुम्हारे अंतर मन को स्पर्श कर सकती है। कभी कभी लगता है कि भगवान हमारी नहीं सुनते। हमने प्रार्थना की, रोए, मांगा, फिर भी समाधान नहीं आया। पर क्या तुमने यह सोचा कि शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर बना रहा हूं? शायद मैं तुम्हें उस चीज से बचा रहा हूं जो आज प्रिय लगती है लेकिन आगे चलकर तुम्हें दुख दे सकती है। इसलिए मैंने कहा है, तुम जो चाहते हो वह मैं नहीं दूंगा, मैं वही दूंगा जो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ होगा। इसलिए यदि कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही तो समझो, या तो समय उचित नहीं है या इच्छा उचित नहीं है, लेकिन तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी प्रार्थना सब मेरी झोली में इकट्ठा हो रही है। और जिस दिन वह पूर्ण हो जाएगी उस दिन कृपा की वर्षा इतनी होगी कि तुम कहोगे, हे प्रभु, तूने तो मेरी कल्पना से भी अधिक दिया। तब आएगा वह दिन जिसका तुमने वर्षों तक प्रतीक्षा की। तब समझोगे कि अच्छा समय कोई भ्रम नहीं था, वह तो निश्चित था। बस धैर्य चाहिए था और थोड़ा विश्वास। याद रखो, मैं परीक्षा केवल उन्हीं की लेता हूं जिन्हें मैं महान बनाना चाहता हूं। तो यदि आज तुम्हारी परीक्षा हो रही है तो यह संकेत है कि तुम विशेष हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक विशेष योजना है। आज चाहे तुम जितना भी अकेला महसूस करो, टूटा हुआ लगो, थका हुआ हो, मैं श्री कृष्ण बस यही कहता हूं, हे मेरे भक्त, थम मत, हार मत, तेरा शुभ समय आ रहा है। और जब वह समय आएगा तब तुम्हारी हर मेहनत का फल मिलेगा, हर आंसू मोती बन जाएगा, हर प्रार्थना उत्तर पाएगी, हर अधूरी कहानी पूर्ण हो जाएगी। तो आज एक वादा करो मुझसे, न हारोगे, न रुकोगे, न टूटोगे, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा अच्छा समय बस आने ही वाला है। और जब वह आएगा
तब तुम अपनी आत्मा से, अपने अंतरतम से पुकारोगे, जय श्री कृष्ण। अब अंत में एक विनती है। यदि इस वाणी ने तुम्हारे अंतर्मन में जरा भी रोशनी जगाई हो, यदि तुम्हारे भीतर थोड़ी भी आशा जागी हो, तो इस प्रयास को अपना प्रेम दो। इस वीडियो को प्रेम पूर्वक पसंद करो, इस आध्यात्मिक उड़ान को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में श्रद्धा से लिखो राधे राधे। क्योंकि राधे राधे केवल एक शब्द नहीं, वह तुम्हारे और मेरे बीच का सेतु है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरे पास पहुंचती हैं। जय श्री कृष्ण।